नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो 4 कॉलेज का नाम दिया गया है और हमें यह बताना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। पहला है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। दोस्तों इसकी स्थापना 1817 में हुई थी, 1817 में। बी है दिल्ली कॉलेज। तो दिल्ली कॉलेज की जो स्थापना थी दोस्तों 1824 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1824 में। सी है मेयो कॉलेज। तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। डी है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो दोस्तों किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय ने धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। और दोस्तों मदन मोहन मालवीय ये अग्रणी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे और आरंभिक जीवन में ये एक स्कूल अध्यापक थे और बाद में ये वकील भी रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, बी है हिंदुस्तान टाइम्स, सी पायनियर या डी संवाद कौमुदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। और दोस्तों इसका जो प्रकाशन था यानी कि किसने प्रकाशित किया था तो हिक्की ने। यह भी नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। बंगाल गजट हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 इसको किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। और दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसको देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहते हैं। तो इसको लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया यानी लागू किसने किया था। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था। और दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लागू किसने किया था। तो लॉर्ड लिटन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। लिटन द्वारा लागू किया गया और रिपन द्वारा इसको रद्द किया गया। अगला प्रश्न है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। दोस्तों तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार अमेरिका में शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था। तो दोस्तों इंडियन मिरर जो अखबार था इसका प्रकाशन कहां से किया जाता था? तो कलकत्ता से किया जाता था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। और इंडियन मिरर की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा। प्रश्न है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो केसरी। याद रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछा गया है। तो केसरी जो समाचार पत्र है वो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है दोस्तों यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे है
इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो दोस्तों मनसुख लाल नजर ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी यह महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई थी और इसके जो पहले संपादक थे वे थे मनसुख लाल नजर। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों जो उदत्त मार्तंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारतीयों द्वारा वह कौन सा समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी भाषा में पहली बार प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों हिंदू पैट्रियाट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पैट्रियाट। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो दोस्तों हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट यह किससे जुड़ा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू से। दोस्तों भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों समाचार पत्र और उसकी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, हमको सुमेल करके सही कूट का चयन करना है। आइए देखते हैं। पहला है भारत मित्र समाचार पत्र। दोस्तों यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था तो ए का 3 हो जाएगा। बी है राष्ट्रमत, यह जो समाचार पत्र है यह मराठी भाषा का है तो बी का 4। सी है प्रजामित्र, दोस्तों यह गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था, सी का 2। डी नायक, यह बंगाली समाचार पत्र था तो डी का 1। तो आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों समाचार पत्र और उसके संस्थापक से प्रश्न पूछा गया है। पहला है दैनिक आज, तो इसका जो संपादक इसके कौन थे दोस्तों? तो शिव प्रसाद गुप्त थे। सही जवाब होगा ए का 4, शिव प्रसाद गुप्त ये दैनिक आज समाचार पत्र के संपादक थे। बी है द लीडर, दोस्तों मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। सी द नेशनल हेराल्ड, तो इसके जो संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू थे, सी का 2। डी द पायनियर, जॉर्ज एलन इसके संस्थापक थे, डी का 1। अगला प्रश्न है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो दोस्तों गांधी जी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन का प्रकाशन किया था दोस्तों, और यह अंग्रेजी भाषा में हरिजन प्रकाशित किया जाता था और हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया गया था। तीनों महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों बहिष्कृत भारत यह बी.आर. अम्बेडकर ने आरंभ किया था, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों वंदे मातरम यह एक समाचार पत्र था जो कि उर्दू भाषा का था और इसका प्रारंभ लाला लाजपत राय द्वारा 1920 में लाहौर से किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दोस्तों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है।
समाचार पत्र और संपादक का नाम दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला है काल समाचार पत्र, यह शिवराम महादेव परांजपे द्वारा संपादित होता था, तो ए का 4 हो जाएगा। बी है बंगाली समाचार पत्र, दोस्तों यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे यानी कि संपादक थे, तो बी का 1। सी है सुधारक, दोस्तों सुधारक समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले इसके संपादक थे। डी सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण, तो सही कूट क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है। ए है मौलाना आज़ाद, दोस्तों अल हिलाल इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, बिल्कुल सही है। बी है लोकमान्य तिलक केसरी का जो संपादन था, यानी केसरी पत्रिका का संपादक लोकमान्य तिलक थे, बी सही है। सी है जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, यह भी सही है। डी है महात्मा गांधी द पायनियर दिया है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। द पायनियर जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन दोस्तों जॉर्ज एलन ने किया था, तो जॉर्ज एलन ने किया था, महात्मा गांधी, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन, तो इससे संबंधित थे। बी यंग इंडिया, यह भी गांधी जी द्वारा है। सी नवजीवन गांधी जी का है। डी है युगांतर, तो दोस्तों ये गलत है। युगांतर का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारिंद्र घोष द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया गया था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, और यह एक उर्दू अखबार था। तो दोस्तों यह किस भाषा का अखबार था? उर्दू भाषा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी मूक नायक दिया गया, दोस्तों ये गलत है। मूक नायक भीमराव अम्बेडकर होगा। बी है बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया दिया गया, तो दोस्तों यंग इंडिया के संपादक गांधी जी थे। सी है एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहले सूची में दिया गया समाचार दर्पण, तो दोस्तों इसके जो संपादक हैं वे हैं जेसी मार्समैन, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए का 4। बी है मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, बी का 1। सी केसरी, तो दोस्तों केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, सी का 2। डी यंग इंडिया महात्मा गांधी, डी का 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो आइए देखते हैं। ए है एनी बेसेंट यंग इंडिया, दोस्तों यह गलत है। एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया का संपादन किया गया था। बी है महात्मा गांधी न्यू इंडिया, तो महात्मा गांधी का यंग इंडिया था, दोनों का क्रम बदल दिया गया है, दोनों गलत है। सी है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी पत्रिका का संपादन किया गया था, सी बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था,
तो 1828 ईस्वी में किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1828 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि है, तो इनकी समाधि कहाँ है? तो दोस्तों ब्रिस्टल में है, जो कि इंग्लैंड में। तो इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। आगे है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज अगर पूछा जाएगा तो उसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। जो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में हुआ था, तो दोस्तों उसमें स्वामी विवेकानंद भाग लेने गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे है, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा था? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर चलो। आगे है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वे थे महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों गुलामगिरी का लेखक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले। आगे है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट यह कब पारित किया गया था? 1872 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1872। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु थी वो 14 एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर जो शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत थे इनके विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, हाली पद्धति संबंधित थे? तो दोस्तों हाली पद्धति यह किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूर से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बंधुआ मजदूर।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यह राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था हुआ करती थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।